हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम अद्वैत वेदांत की चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले व्याख्यान में हमने उपनिषदिक विचारधारा की चर्चा की और हमने देखा कि उपनिषद है वो वेदों के अंतिम भाग होने के कारण से उपनिषद को वेदांत कहा जाता है और वेदों का सार भाग होने के कारण से, वेदों का निचोड़ होने के कारण से भी उपनिषदों को है वो वेदांत कहा जाता है। लेकिन जो वेदांत जो उपनिषद है, उन उपनिषदों की संख्या है वो अनेक है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, इसमें 108 उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें 12 उपनिषद प्रमुख हैं और उसमें 10 उपनिषदों पर शंकर ने भाष्य लिखा। लेकिन उपनिषदों के जो विचार है उसमें एक तरह से सामंजस्य लाने के लिए है वो बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, क्योंकि बादरायण जी ने ये महसूस किया कि उपनिषदों के विचारों में संगति नहीं है। एक उपनिषद है में जो एक बात कही गई है, दूसरे उपनिषद में उसी बात का विरोध है वो किया गया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उपनिषद में एकवाद है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि उपनिषद में द्वैतवाद है। अर्थात बादरायण जी ने ये महसूस किया कि जो उपनिषद है उनको ढंग से अच्छी तरह से समझ न पाने के कारण से है वो एक तरह से उपनिषदों के अंदर ये असंगति वो दिखाई देती है, विचारधारा में असंगति दिखाई देती है, जबकि वास्तव के अंदर है उपनिषद में एक ही प्रकार की जो विचारधारा है। तो इस लिए है वो बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र है उसका प्रतिपादन है वो किया। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी कि ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र भी कहा जाता है और उसको शारीरिक सूत्र और शारीरिक मीमांसा और उत्तर मीमांसा है उसके नाम से भी ब्रह्मसूत्र को जाना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ब्रह्मसूत्र है वो एक प्रकार से एक तो संक्षिप्त हैं और एक दुर्बोध हैं, आसानी से हर किसी को समझ में नहीं आ सकते ब्रह्मसूत्र में भी। तो ऐसी स्थिति में लोगों के सामने उपनिषदों का विचार ग्रहण करने के लिए ब्रह्मसूत्र भी है वो काफ़ी नहीं रहे। लोगों में फिर भी है वो संशय रहा उपनिषदों की विचारधारा को लेकर के। इसलिए अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र है उन पर भाष्य लिखा और फलस्वरूप है जो वेदांत दर्शन है उसके अनेक संप्रदाय बन गए, जिसमें हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैतवाद है और द्वैतवाद है। ये 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, जिसमें अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक है वो शंकर को माना जाता है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक है वो रामानुज को माना जाता है और द्वैतवाद के प्रवर्तक है वो माधवाचार्य को माना जाता है और द्वैतवाद के प्रवर्तक है वो निम्बार्काचार्य को माना जाता है, जिसकी विषय में हमने विस्तार से पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी। तो देखिएगा कि जो इस प्रकार जो वेदांत है उस वेदांत दर्शन के वो अनेक संप्रदाय वो बन गए। आज हम जो एक तरह से जो वेदांत दर्शन पे है, चाहे ब्रह्मसूत्र पे है, जो भाष्य लिखा शंकर ने और उसके फलस्वरूप जो अद्वैत वेदांत दर्शन की स्थापना हुई उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि जो अद्वैत वेदांत है उसका जो प्रथम अद्वैत वेदांती है वो तो गौड़पादाचार्य को माना जाता है। लेकिन जो शंकर है उन्होंने एक प्रकार से है वो जो अद्वैत वेदांत के जो वास्तविक प्रवर्तक है वो शंकर को माना जाता है, क्योंकि शंकर ने अद्वैत वेदांत का पूर्ण रूप से है वो उसको प्रतिष्ठापित है वो किया। और जो शंकर के जो गुरु हैं वो गुरु गोविंद है, उनको माना जाता है। तो शंकर ने एक प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया कि 2nd सेंचुरी BC के अंदर जो है बादरायण जी ने है वो जो उपनिषदों को सही समझने के लिए वो ब्रह्मसूत्र की रचना की और शंकर ने है वो ब्रह्मसूत्र पर है वो 9वीं शताब्दी के अंदर है वो भाष्य लिखा। तो जैसा कि शंकर, जिसको शंकराचार्य भी आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है, ये बचपन से बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने चारों वेदों का जो को कंठस्थ कर लिया था और 12 वर्ष की आयु में सभी जो शास्त्र है उनका ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया था और बचपन में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो जहाँ तक हम शंकर के दर्शन की हम बात करते हैं तो शंकर का जो दर्शन है वो 3 बातों पर आधारित था, जिसको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जिसकी हमने पहले चर्चा की, जिसमें उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र को माना जाता है। तो इन तीनों के आधार पर ही है उन्होंने अद्वैत वेदांत की है वो रचना की।
तो अद्वैत वेदांत से हमारा क्या तात्पर्य है? तो शंकर ये कहते हैं कि केवल एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है। तात्विक दृष्टि से ब्रह्म और जगत और ब्रह्म और जीव है, उसको अभेद मानने के कारण से शंकर के दर्शन को अद्वैत दर्शन कहा गया। क्योंकि शंकर का ये मानना है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है, न सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत है, सभी भेदों से है वो परे है और एकमात्र केवल ब्रह्म की सत्ता है। तो ब्रह्म का जो एक तरह से विश्व का जो आधार स्तंभ है वो ब्रह्म है और ब्रह्म को अपने सामान्य बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का है वो वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्म के लिए है नीति नीति शब्द का इस्तेमाल किया गया वर्णन करने के लिए। अर्थात ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म वो नहीं है, अर्थात ब्रह्म है वो अविकारी है, ब्रह्म अनंत है। तो ब्रह्म का को एक तरह से ब्रह्म क्या है ये बात है वो शंकर ने नहीं बताई, अभी तो कहा कि ब्रह्म ये नहीं है। तो इसके लिए ब्रह्म के लिए नीति नीति शब्द का इस्तेमाल किया। तो शंकर ने जो ब्रह्म है न केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया कि केवल ब्रह्म ही वास्तविक सत्ता है, अपितु ब्रह्म और आत्मा है उसमें अभेद है, उसको भी स्थापित किया। शंकर का मानना था कि जो 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 इस सृष्टि का जो सार तत्व है वो ब्रह्म है और जो प्राणी का सार तत्व है वो आत्मा है। ये दोनों अभिन्न है, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन अज्ञानवश है वो आत्मा है वो शरीर इंद्रियां और अंतःकरण को आत्मा है वो समझ लेती है, जिसके कारण से वो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। तो एक तो शंकर ने है वो ब्रह्म और आत्मा है उसको एक ही माना और एक प्रकार से ब्रह्म की सत्ता माना। तो ब्रह्म और आत्मा में पूर्ण तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास है वो शंकर ने किया और जो परम सत्ता जो समग्र दृष्टि से है वो ब्रह्म है, वही परम सत्ता जो अभ्यंतरिक दृष्टि से क्या है आत्मा है। इसके अलावा शंकर ने है ब्रह्म और जगत है उसमें संबंध स्थापित करने के लिए के विषय में कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, शेष सभी वस्तुएं हैं जैसे भी ईश्वर है, जगत है, जीव है, उसको प्रपंच हम मानते हैं। जीव और ब्रह्म है वो अभिन्न है और जगत है वो न सत्य है और न असत्य है, इसलिए जगत को अनिर्वचनीय है वो शंकर ने कहा। तो ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जगत है वो मिथ्या है। शंकर ने कहा है कि जो हमें जगत है वो वास्तविक प्रतीत होता है उसका जो कारण है वो माया है, या जिसको अविद्या शंकर ने कहा। और शंकर ने कहा है कि जो माया के कारण से माया के दो कार्य होते हैं। माया है वो एक तो क्या है कि जो सत्य चीज़ है उस पर आवरण है, वो आवरण है वो लगा देती है, और दूसरा क्या है कि जिससे कि वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है वो छिप जाता है। और दूसरा क्या है कि जो अविद्या के कारण से जो वस्तु है नहीं उसमें अवस्तु का है वो आरोपण कर देती है, उसका प्रोजेक्शन कर देती है। तो इस कारण से जो माया है वो एक और तो सत्य पर पर्दा डाल देती है और दूसरी ओर असत्य को प्रोजेक्ट कर देती है। तो शंकर का मानना है कि माया के कारण से, या जिसको अविद्या कहा जाता है, उस अविद्या के कारण से है हमें जो सत्य है वो एक प्रकार से उसकी प्रतीति नहीं होती है और उसके स्थान पर असत्य की प्रतीति होती है। क्योंकि माया एक तो सत्य पर आवरण डाल देती है और दूसरा असत्य का एक तरह से विक्षेप कर देती है, प्रोजेक्शन कर देती है। तो इस तरह से क्या है कि शंकर है वो माया को है वो माया के कारण से वो जगत की हमें वास्तविक प्रतीति होती है जो वास्तव में सही नहीं है। शंकर है वो बंधन और मोक्ष है, उसके विषय में शंकर का कहना है कि बंधन वास्तव में नहीं है और अज्ञानवश है वो आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को है वो भूल जाती है और शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण को है वो अपना समझ लेती है और फलस्वरूप आत्मा क्या है ज्ञान के कारण से बंधन में पड़ जाती है। तो अपने जो ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानना और अनात्मा से अपने को अभेद करना, मतलब जो आपका शरीर इंद्रियां को अपने से जो अभेद कर लेना है वही बंधन का कारण है। और जब आत्मा को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिस्थापित हो जाती है। तो आत्मज्ञान होने पर आत्मा के अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठापित होना ही है वो मोक्ष है। तो आत्मा को अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित होना ही मोक्ष है और मोक्ष कोई नई प्राप्ति नहीं है। और शंकर ये कहता है कि जो मोक्ष है उसका एकमात्र साधन ज्ञान है। शंकर ने है वो क्रम मार्ग है उसको अस्वीकार किया। शंकर का मानना था कि ज्ञान के द्वारा ही है वो मोक्ष प्राप्त हो सकता है और आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है वो शंकर के अनुसार है श्रवण मनन और निधिध्यासन है, मेडिटेशन है, उसके द्वारा है वो आपको है वो एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति है वो हो सकती है। तो मोक्ष का अधिकारी होने के लिए शंकर ये कहता है कि आपको साधन चतुष्टय होना जरूरी है। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले है वो ब्रह्म का ज्ञान
का अधिकारी होने के लिए है वो साधन चतुष्टय होना जरूरी है। और शंकर का मानना है कि पहले आपको विवेक है आप में होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, वही नित्य है, अन्य सभी अवस्तुएं हैं वो अनित्य है, ये जानना है, वही क्या है, विवेक कहलाता है। तो सबसे पहले आप में विवेक होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म वास्तव है, नित्य है और बाकी सभी अनित्य है, इसका ज्ञान होना ही विवेक है। उसके बाद में आप में विराग होना चाहिए, सभी प्रकार के भोगों के प्रति वो वैराग्य की भावना आप में होनी चाहिए। और उसके पश्चात है वो एक प्रकार से जो षट संपत्ति है, जिसके अंतर्गत है सम का मतलब मन का संयम है, दम का मतलब इंद्रियों का नियंत्रण है, उपरति का मतलब वासनाओं से दूर रखना है, तितिक्षा का मतलब सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यास है, समाधान का मतलब चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना है, और श्रद्धा का मतलब शास्त्र में निष्ठा है। तो इन 6 संपत्ति है, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, मुमुक्षु, चौथा मुमुक्षु है, तो मुक्ति की इच्छा मुमुक्षु कहलाता है। तो इस प्रकार जो शंकर है वो एक प्रकार से जो साधन चतुष्टय है, जिसमें विवेक है, विराग है, षट संपत्ति है और मोक्षु, इन 4 साधनों के द्वारा वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो देखिएगा शंकर जो है, जैसे इसका जो हम दार्शनिक पक्ष हमने लिया, तो शंकर की प्रारंभिक जीवनी के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो शंकर है वो प्रारंभ में, जैसे मैंने बताया, कुशाग्र बुद्धि के थे, और इस समय एक प्रकार से क्या है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म है उसका पतन प्रारंभ हो गया था शंकर के समय में। और उसका पतन प्रारंभ होने का कारण यह था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो का उदय है वो जो ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों को लेकर के हुआ था, तो उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उन बुराइयों को अपना लिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो जो वैदिक धर्म है उसमें सुधार के लिए एक तरह से अच्छा वातावरण है वो पैदा हो गया था। और उस उस अपॉर्चुनिटी है उसको शंकर ने है उसने उस अपॉर्चुनिटी को लिया, और उन्होंने है वो वैदिक धर्म को है वो पुनः स्थापित करने का है वो प्रयास किया। तो जो इसके शंकर के विषय में जो बाकी की बातें हैं वो अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।